दिन ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये प्रदीप सिन्हा, ये रवि निगम, प्रफुल्ल जैसे ये लोग जो मतलब माफिया है, गुंडा है, आपने इनकी तस्वीरें देखी है इम्पोर्टेंट पिस्टल, मतलब आतंकवाद जो बड़े बड़े गन्स होते वो लेकर पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने प्रशासन के लोग आए थे, हमने कह दिया ये अभी सांकेतिक है, ये हमला नहीं रुके तो हम लोगों को होने पर मजबूर होंगे। बाबा साहब के लिए संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं। कल के दिन मसीह समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के हालात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस कदर वहां पर आज हुड़दंग मचा हुआ है बजरंग दल के द्वारा, मसीह समाज जो कि शांति प्रिय समाज है, जो कि अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार अपने घर में कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा हो तो वहां पर बजरंग दल के लोग पहुंच करके पथराव करते हैं, मारने पीटने काम करते और झूठे झूठे आरोप लगाते हैं। वही मैं बात कर रहा हूं जॉन के बारे में, जहां पर बहुत बड़ी खबर निकल करके आई थी कि जॉन के ऊपर, ईसाई समुदाय के ऊपर इस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया कि हिंदू बहनों के ऊपर जॉन ने मतलब हाथ छोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, उनके ये किया वो किया। उसी के उग्र में इस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। भीम आर्मी, जयमूल निवासी के लोग, सभी लोग इकट्ठा होकर के मसीह समाज गए, जो कि दुर्ग में बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। खास करके जिस तरीके ज्योति शर्मा, रवि जिस तरीके से है और उसके बाद रतन यादव है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है समाज में देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इस समय शासन और प्रशासन को ताक में रखते हुए इस तरीके से बजरंग दल के लोग आए दिन आक्रमण करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। यहाँ तक कि ज्योति शर्मा कहती मैं AK-47 लेकर के आऊँगी और मारूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। किस तरीके की ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं खाली वोट के लिए। और बजरंग दल के लोग कोई बचाता नहीं है किसी को कि हिंदुओं को बचाया जाए फिर इसको बचाया जाए, नहीं, वो केवल अपने फ़ायदे के लिए। बजरंग दल के ही लोग छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करते हुए पकड़े गए। बहुत सारे हिंदू थे जिसमें से 12 से 35-40 लोग थे जो कि हिंदू समाज से थे, उसके तार जो लिंग थे बजरंग दल से थे। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन किया गया है मसीह समाज की ओर से। सभी लोग इकट्ठा होकर के, जयमूल निवासी, भीम आर्मी के लोग और तरह तरह के संगठन मिल करके दुर्ग में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। इस समय जनता बहुत आक्रोशित है जो बजरंग दल को लेकर के। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को पहले देखिए। समाज को एक छत के नीचे आप लोग ला चुके हैं। बिल्कुल, और अभी तो ये मुट्ठी भर लोग हैं हमारे, अभी हम सब इकट्ठे नहीं हुए। जितने हम सब इकट्ठा होंगे देश को सोचना पड़ेगा। धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से चीजें बार बार आती हैं, कहाँ धर्मांतर हो रहा है? धर्म हमारे विभिन्न हिंदू धर्म के हमारे दो लोग और भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो तो हमारा विरोध नहीं करते। आए दिन ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये प्रदीप सिन्हा, ये रवि निगम, प्रफुल्ल जैसे ये लोग जो मतलब माफिया है, गुंडा है, आपने इनकी तस्वीरें देखी है इम्पोर्टेंट पिस्टल, मतलब आतंकवाद जो बड़े बड़े गन्स होते वो लेकर ये अपने फोटो तस्वीरें खिंचा रहे। इनके पास ये पिस्टल, ये सारी चीजें कहाँ से आई है औजार? ठीक है। विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं और सभी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, मसीहियों के ऊपर छत्तीसगढ़ में लगातार जुर्म ज्यादती बढ़ रहा है और पिछले दिनों से, कुछ दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस इसमें जो है बजरंग दल के सदस्य की भूमिका में है। किसी भी प्रकार का सहयोग जो पुलिस को करना चाहिए उनके धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी पर वो नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर धर्मांतरण का झूठा मामला दर्ज कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग विभिन्न समय पर करते रहे हैं। अभी तत्काल में UCC, यूनाइटेड क्रिश्चियन संघ के जो हमारे जोनाथन जी थे, उनके साथ बजरंग दल के लोगों ने हिंसक प्राणघातक हमला किया, जिसके कारण आज हम लोगों ने सांकेतिक आंदोलन किया है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल आज के बाद ये हिंसा रोक लगे, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्योंकि इस तरह के आंदोलन पहले भी होते रहे। देखिए, मैं मसीही नहीं हूँ। हाँ, मैंने मसीही समाज को लेकर के कहा क्योंकि उनके मूल निवासी तत्वाधान में आयोजन है। मूल निवासी जो है SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज इस देश का मूल निवासी है और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो हिंसा हो रहा है, तो इसके लेकर के हम लोग आज उनके साथ खड़े हुए हैं। पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने प्रशासन के लोग आए थे, हमने कह दिया ये अभी सांकेतिक है, ये हमला नहीं रुके तो हम लोग उग्र होने पर मजबूर होंगे। सर, मैं भी कुछ बाइट देना चाहता हूं। मैं भीम आर्मी जिला दुर्ग का अध्यक्ष हूं, सुभाष चंद्र मिश्रा। 26 जनवरी 1950 को इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया गया और डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित होने के बाद में इस देश में सभी धर्मों को बराबर और समानता का अधिकार मिला। ठीक है, कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सबको संविधान के अनुसार, और सर
देश को डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब संविधान के अनुसार चलेगा, न ही किसी एक व्यक्ति की बपौती चलेगी। सही है। तो जब देश ने कहा है, संविधान ने कहा है, बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं? क्या ये इंसानियत है? वैसे भी संविधान के अनुसार ये गलत है, इसमें कई सारी धाराएं लगती। इसके बावजूद भी मसीह समाज के लोग ने उसको सहन किया, बर्दाश्त किया और कायदे से शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए, इस देश में सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। आज मेरे ऊपर में कोई हमला करेगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा क्या, या मेरा समाज चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। और आज इसी के समर्थन में हमारी भीम आर्मी, मूल निवासी संगठन और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने केवल यही चाहते हैं कि भाई आप संविधान के अनुसार चलिए, अपनी बपौती मत चलाइए, बिकॉज इट इज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन द होल वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा भारत है। तो संविधान के अनुसार आप सबको बराबर मानिए ना भाई। आपको अपनी धर्म की पढ़ाई करने का अधिकार है, लेकिन क्या किसी ने अगर अपने धर्म के बारे में आप दो लोग को बता दिया? यहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि एक पास्टर अपने घर में बेचारा बैठा हुआ था, 2-4 लोग उनके पास में आए थे, उसको घर में घुस के उनको उनकी पत्नी बच्ची के साथ मारपीट की गई। सर ये कहाँ का अन्याय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हर काम अपने संविधान के दायरे में रह के करेंगे, कभी भी कोई काम गलत ढंग से नहीं करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। तो हम लोग को ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि आप संविधान के साथ चलिए और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखिए। आपको क्या लगता है कि बराबरी की चीज़ सिर्फ कागज़ में रह गई या ज़मीनी स्तर पे चीज़ें बिगड़ चुकी हैं? देखिए, जो कुछ भी आज दिख रहा है ना, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया कि समानता का अधिकार है, आपको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, जबकि धरातल पर ऐसा नहीं है। एक पूरे आप देश में देख लीजिए, एक धर्म का राष्ट्र क्यों बनेगा? बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो? कल के दिन मसीह समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा, कल मुस्लिम बोलेगा ये मुस्लिम राष्ट्र होगा। तो ये तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। वो इसमें शासन प्रशासन उसमें सहयोग भी कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोग, ये 1947 के पहले का भारत नहीं है, ये आज 1947 के पहले का भारत नहीं है जो अन्याय सहता रहा या हम किसी के गुलाम थे तो सुनते रहे। ये भारतीय संविधान यहाँ लागू है और भारतीय संविधान को उनको भी मानना पड़ेगा। और संवैधानिक अधिकार जो हैं हम उन्हीं के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को ऐसा अनुशासनहीनता नहीं करना चाहते, संविधान के बाहर नहीं कहना चाहते। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी न किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं और एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गलत बात है। धार्मिक आस्थाओं को बढ़ाना धर्म गुरुओं का काम है, ना कि सरकार का। कोई भी धर्म है, जिस धर्म का आदमी है अपने धर्म की बात करेगा, उसको करने दीजिए। आप अपने घर में 3 बार पूजा करिए, 5 बार पूजा करिए, किसी देव को आराधना करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम जिसको मानते हैं, उसमें आप टांग नहीं अड़ा सकते। और अगर इस टाइप का किया तो और बड़े पैमाने पे ये संघर्ष होगा और पूरे देश में हम ये दिखा देंगे कि आपको संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। ऐसे आपने इस वीडियो को देखा है, यहाँ पर इस समय जो मसीह समाज का गुस्सा है 7वें आसमान पे, बहुत आक्रोशित हैं। बजरंग दल के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोगों की संख्या से मतलब अधिक शामिल हैं। वहाँ पर बहुत सारे सवाल किए गए कि इस तरीके के मतलब बजरंग दल के लोग धमकी दे रहे हैं, ये है वो है। इस समय पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, शासन सत्ता सब इस समय खामोश हैं। लेकिन मसीह समाज एक शांति प्रिय समाज है, यदि आप इन्हें छेड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, इस बात को याद रखना। तो मेरे प्रिय भाई ने जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, खास करके बजरंग दल के लोगों के ऊपर। मेरे प्रिय भाई बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।